बच्ची को 3,000 रुपया दिलवाया जा रहा है, वो भी आपको ज्यादा लग रहा है? जी तो कह रहे हैं वाइफ का केस जैसा भी वो डिसाइड करेंगे। बच्ची के लिए तो बहुत अलग ग्रांट किया है। ये लड़की इतनी बड़ी है, मतलब पढ़ाई पटेल का अनुज नामक के एक लड़के से पहले से प्रेम प्रसंग था, जो उमा एवं दीपक के बीच में मतभेद होने का कारण एवं कोर्ट में केस चलने के कारण दोनों एक साथ पति पत्नी के रूप में ही एक ही मकान में रहते, मतलब सोएंसो के साथ पति पत्नी के रूप में से रह रही है। मेरी शादी के पूर्व से जानती एवं पहचानती हूँ। वह रिश्तेदार था तथा शुरू से मैं उसे पसंद करती थी तथा पुत्री सोएंसो के पेट में रहने के कई महीने पूर्व से अनुज से शारीरिक संबंध कर चुकी थी, क्योंकि उससे मैं प्यार करती थी तथा उसे चाहती भी थी। I am also alleging daughter is not mine. Is in adulterous relation before even the daughter. I am stating daughter is not mine daughter. In this matter, I am challenging the order of maintenance, my lord. Before coming to that, if page number 16 annexure A1 may be seen, my lord. On 19/9/2022, my lord, the petitioner filed an application for divorce. That is नहीं, 22 आप बताएं। 19/9/22 कौन सा ऑर्डर को आपने चैलेंज? चैलेंज इज annexure A4, my lord. 6/11/23 का माला 6/11/23 का A4 पेज नंबर is my lord 28 from 28. By this, the maintenance has been granted to the respondent. फाइनल ऑर्डर, My lords, I am challenging this only. Para 39 is Avedar, my lords, that is a chart and total, my lords, respondent 1 को 3,000 and respondent number 2 को 1,000 and total 4,000 ग्रांट किया है। ये लड़की इतनी बड़ी है, my lords. पढ़ाई If my lords will come to annexure A1, page number 16, my lord. Para number 8. Para number 8. Page number 16, para number 8. इस तरह उपरोक्त वाद पर वादी पैरा नंबर 8 पेज नंबर 16. इस तरह उपरोक्त वाद पत्र एवं वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य कथन तथ्य प्रस्तुत दस्तावेज में दर्शन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादी का विवाह प्रतिवादी से दिनांक सो एंड सो को संपन्न हुआ था। पश्चात प्रतिवादी के आचरण के संबंध में वादी ने दस्तावेज प्रदर्श P1 से 6 प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी का छायाचित्र प्रदर्श P1 से 3 प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ लिया गया छायाचित्र दर्शित है। उक्त छायाचित्र अनुज पटेल नामक व्यक्ति के प्रोफाइल आईडी से दिनांक सो एंड सो को प्राप्त किया है। इस प्रकार प्रतिवादी के आचरण से संबंधित वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज का कोई खंडन नहीं हुआ है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज पर अविश्वास किया जाना कोई कारण नहीं है। मतलब this was the finding of the divorce petition, my lord, saying that the wife is living in an adulterous relation, my lord. Now, if my lords will come to A6, page number 42. A6, page number 42. A5, page number 42, my lord. 42, my lords. My lords, the respondent left the petitioner without any prior information. He made a police complaint, and this is the police report. I am reading, my lord, second last para. शिकायत जांच में पाया गया कि आवेदक दीपक कुमार पटेल का अनावेदिका उमा पटेल का दिनांक सो एंड सो को हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। दोनों के सहयोग
से एक पुत्री जिसका नाम सो एंड सो, उम्र करीब सो एंड सो, जो करू बात को लेकर दोनों में मतभेद हो गया था एवं उमा पटेल द्वारा आवेदक के विरुद्ध दहेज का प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है, जो जिला न्यायालय मंडला में विचाराधीन है। उमा पटेल का अनुज नामक के एक लड़के से पहले से प्रेम प्रसंग था, जो उमा एवं दीपक के बीच में मतभेद होने का कारण एवं कोर्ट में केस चलने के कारण दोनों एक साथ पति पत्नी के रूप में ही एक ही मकान में रहते। मतलब respondent number 1 is living, this was the report given by the police that respondent number 1 is living in a adulterous relation with a man named Anuj. Thereafter, my lords, A6 is also important. This is the statement given by the respondent number 1 before the police authority. In that also she is saying that I am living in a with Anuj with my free will, and I don't want to live with the petitioner. मतलब कुछ देखे मतलब पेज नंबर 44 my lords, this is the statement from my lord, पेज नंबर 44. हाँ ठीक बताइए। मंडला पुलिस में शिकायत, महिला पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद से गोरा बाजार पुलिस थाना जबलपुर के सामने पानी की टंकी के पास पेशा चौकीदार एवं बेलदार सो एंड सो के साथ पति पत्नी के रूप में से रह रही है। मैं अनुज पटेल को मेरी शादी के पूर्व से जानती एवं पहचानती हूँ। वह रिश्तेदार था तथा शुरू से मैं उसे पसंद करती थी तथा पुत्री सो एंड सो के पेट में रहने के कई महीने पूर्व से अनुज से शारीरिक संबंध कर चुकी थी, क्योंकि उससे मैं प्यार करती थी तथा उसे चाहती भी थी। अनुज के घर जबलपुर मेरा आना जाना होता रहता था। मंडला में पुलिस रिपोर्ट करने के बाद से मैं यहाँ अनुज के साथ लगातार पति पत्नी के संबंध रखते हुए रह रही हूँ। ट्रायल कोर्ट में पॉइंट उठा था, मतलब ट्रायल कोर्ट हैज नॉट सीन, मतलब ट्रायल कोर्ट हैज नॉट accepted this finding, my lord. Now what my other submission is, before this honorable court also, my lords, notices have been issued. Notices have been issued on the same address which I am alleging she is living with in a adulterous relation, and the notices have been served. This only covers my point under 125(4), my lords. No wife is entitled for maintenance if she is living in a adulterous relation. It is her own statements before the police authority. There is a police report. थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, क्यों ट्रायल कोर्ट में आपने ये पॉइंट उठाया? अराइज ही नहीं किया सर, वहाँ अराइज नहीं किया ये पॉइंट, एंड देन आफ्टर ट्रायल कोर्ट में कोई ट्रायल कोर्ट का ही वो देख रहे थे, वहाँ पे ये पॉइंट उठाया है क्या? And before trial court also I have raised the complaint shows. उस पॉइंट्स में तो उठा है, पैरा नंबर 16 मेरे भी, इसको देखना पड़ेगा कि आपने उसको कितना at present my state further, my lord, so this may be state, my lord, in final consideration it may be see. इतना देखना पड़ेगा इसको, वो करके वही हम देख रहे थे कि आपने ट्रायल कोर्ट में इसको कितना उठाया। Before trial court also I have raised it. और my lord only 4,000 rupees इनको accept। मतलब the amount of maintenance is separate, my lord. At present, my lord, 125(4) is under. अगर ट्रायल कोर्ट अगर डेट ले लीजिए, इसको सेंगल से उसको देखिए कुछ में कहाँ For a moment, I will read 125(4), my lord. Section 120. वो तो समझ गया आपका सर ना, गलती पॉइंट वो हमने ट्रायल कोर्ट में पॉइंट कितना उठाए बिंदु एविडेंस में, उसमें ये देखना पड़ेगा। मतलब before trial court also this has been read. मतलब right now execution is going on. I have a good case on merit. I'll see it. कितना वहाँ पर कितना वो हो रहा है, कितना पैसा अभी? 65,000 रुपए अभी तो उनको कुछ कितना मिल रहा है? मतलब that may be state, my lord. 10,000 रुपए सिर्फ दिए हैं। मतलब the execution proceeding has to be state. वारंट इशू भी हो गया मतलब that's what my consideration is. Warrant has been issued. I have इसको जो है ना, इसका भी अमाउंट भी बहुत कम है अभी ना। मतलब amount is not a point, my lord, but if a wife is living in a adulterous relation,
तो उसके लिए कोई I have raised a consideration in her statement. She has stated that she is in adulterous relation before even the daughter. I am stating daughter is not my daughter. ये पॉइंट पर तो कहीं फाइंडिंग आई नहीं, ये पॉइंट तो कहीं आई नहीं। I have raised my lords. I have raised. ये पॉइंट भी तो देखना पड़ेगा। आप तो डॉक्टर का भी है, तो उसके लिए क्या आपने नहीं, एक मिनट, अभी आपको वकील साहब है, उसके लिए तो डीएनए वगैरह सब होगा। इस तरह से केवल मौखिक आने से थोड़ा जाएगा। डॉक्टर के पॉइंट के लिए तो on the trial court to conduct. उसमें कोई परीक्षण भी नहीं हुआ हमारा, मतलब लड़की का कोई trial court. I have डीएनए raised a specific concern. रखिए इसको, फिर देखते हैं, डेट बढ़े वो करें। मतलब my prayer is my stay application may be considered. Hey. Otherwise, my lords, I'll have to face the execution. Even after having a good case on merits, my lord, I'll have to warrants, as madam said, my lord, warrants have been issued. ये बता दीजिए आप लोगों को, आप आपस में या तो 75% तक आप पे करिए, 3,000 रुपया महीना, और फिर आगे उसको डिसाइड करते हैं। मतलब बच्ची को 3,000 रुपया दिलवाया जा रहा है, वो भी आपको ज्यादा लग रहा है? जी, तो कह रहे हैं वाइफ का केस जैसा भी वो डिसाइड करेंगे। बच्चे के लिए तो कम से only 1,000 of daughter, then और ये लास्ट वो क्या करता है? गवर्नमेंट हमने ये अलेज किया था कि 6,000 बताइए कि हमारी वो क्या करता है? मतलब वो भी मतलब मजदूरी का ही काम मजदूरी नहीं, कलेक्टेड में वो रहता है। मतलब ट्रायल कोर्ट ने 10,000 रुपीज सैलरी मानी है, वो भी इसलिए मानी है, और वो कैसे मानी है, 4,000 मिनिमम बेसिक सैलरी मानी है। 2,500 rupees in the meantime as an entry measure. If applicant pays 2,500 rupees per month, including the area, then further recovery proceeding and will be stayed, but we will have to deposit till the final disposal of this case 2,500 rupees per month. That is it. जब तक ऐसा ना हो कि वहाँ पर वो 2,500 रुपया उसको जमा करना पड़ेगा। मतलब सीरियल नंबर 43 मतलब the past will be state, मतलब further I'll pay, past will be state, पास्ट वाला भी देना पड़ेगा। past तो then it will be 2,500 का 2,500 तो देना पड़ेगा। फाइनली डिसाइड होगा तो देखा जाएगा। for if my lords may specify that past also 2,500 right now. हाँ वही हमने वही इंक्लूडिंग है। हाँ वो 2,500 के हिसाब से